बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बारिशों के हवाले से और मौसम के हवाले से एक अहम तरीन ख़बर ये है कि समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो पाकिस्तान और भारत की सरहदों की जानब बढ़ रहा है। और इसी वजह से जो है वो ना सिर्फ कराची में बल्कि सिंध के दीगर शहरों में, जिनमें ठट्ठा और बदीन शामिल है, इनके हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और बताया ये जा रहा है कि ये जो समुद्री तूफ़ान है ये कराची से 600 किलोमीटर दूर है और तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है। और 13 जून से लेकर 17 जून के दरमियान शदीद बारिशें जो है वो कराची शहर में हो सकती हैं। इसके अलावा दीगर शहरों में भी बारिशें हो सकती हैं। इस हवाले से जो है वो कुछ अपडेट्स हैं। कराची शहर के अंदर जो बिल बोर्ड्स हैं उनको हटाने के लिए भी जो है वो अहकाम जारी किए गए, लेकिन ताहाल कराची शहर से ये हम देख रहे हैं कि ये अपडेट्स आ रही हैं कि बिल बोर्ड्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। और हमेशा की तरह पाकिस्तान आर्मी को जो है वो तैनात करने का फ़ैसला किया गया है कि इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो पाकिस्तान आर्मी सर अंजाम देगी। जवान हमारे पहुँच रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए और रिलीफ़ कैंप कायम करने पर भी गौर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो समुद्री तूफ़ान के बाइस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और कराची में तूफ़ानी बारिशों के दौरान प्रवाज़ों को मुल्तान और लाहौर एयरपोर्ट्स पर उतारा जाएगा। यानी कि जो अंदरूनी मुल्क की प्रवाज़ें हैं वो तो कराची जाएंगी नहीं, लेकिन जो बैरून मुल्क से आने वाले लोग हैं वो दूसरे शहरों में उतरेंगे। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 15 जून की सुबह तक ये जो तूफ़ान है ये जो है वो पाकिस्तान और भारत की सरहदों से टकरा जाएगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में भी 13 से 16 जून तक बारिशों की पेशगोई की है। अगर हम ये बात करें कि इस तूफ़ान के आने से और ये जो कराची की जानब बढ़ रहा है ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और इसका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि आम तौर पर मानसून में जो बारिशें होती हैं आप जानते हैं कि कराची का और सिंध का क्या हाल होता है। और पीछे जो बारिशें हुई थी उससे पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो था वो डूब गया था। लेकिन इस मरतबा तो साथ में ये बताया जा रहा है कि इतना खौफनाक तूफ़ान है तो कराची के अंदर ना ही तो उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही निकासी का निज़ाम है, तो शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने वाली हैं। और अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर कराची को और दीगर शहरों में रहने वाले लोगों को भी हमें ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अमवात का ख़दशा भी इस वक्त तक मौजूद है। ये जो तूफ़ान है बताया जा रहा है कि जनूब मशरक़ी सिंध और इंडिया में गुजरात के साहल की जानब इसका रुख होगा। और इसके हवाले से बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंतज़ामात किए जा रहे हैं और कराची में 60 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। अब हम बात करते हैं कि जो बिपरजॉय साइक्लोन है इसका मतलब क्या है। तो साइक्लोन का नाम बिपरजॉय बांग्लादेश की जानब से रखा गया है, जिसका बंगाली में मतलब तबाही या कुदरती आफत है। अगर हम इसके असरात की बात करें तो पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि समुद्री तूफ़ान की वजह से जनूब मशरक़ी सिंध में कराची, ठट्ठा, बतीन, थरपारकर, मीरपुर ख़ास के अज़ला में 13 जून की शाम से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जिससे कच्चे मकानात को नुकसान पहुँच सकता है। इस अंदेशे का भी इज़हार किया गया है कि इस तूफ़ान के साथ 3 मीटर यानी 8 से 10 फुट तक बुलंद लहरें भी साहली पट्टी से टकरा सकती हैं। और इसके अलावा मच्छरों को मुतनब्बी किया गया है कि वो 11 जून से खुले समंदर में सफ़र करने से इज्तनाब करें, क्योंकि बहिरा अरब में मौसमी हालात ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा कमिश्नर कराची ने शहरियों को समंदर की तरफ जाने, मछली पकड़ने और नहाने पर 11 जून से लेकर तूफ़ान थमने तक पाबंदी आयद कर दी है। आखिर में हम बात करते हैं कि ये जो साइक्लोन होते हैं ये कैसे वजूद में आते हैं। तो साइक्लोन गर्म हवा की वजह से जन्म लेते हैं और एक गोल दायरे की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। ऐसे तूफ़ान अपने साथ काफ़ी तेज़ हवाएं और बारिश लाते हैं, जो समंदरों के गर्म पानी के ऊपर जन्म लेकर आगे बढ़ते हुए शिद्दत इख्तियार करते जाते हैं। जब समंदर की गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसकी हिद्दत में कमी आती है और ये बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसे ज़्यादा दबाव वाला इलाका कहा जाता है। जैसे जैसे ये हवा बुलंद होती है समुद्री सतह के करीब हवा में कमी होती है। इसे कम दबाव का इलाका कहते हैं। इस कम दबाव वाले इलाके की जानब खला को पूरा करने के लिए हवा हरकत में आती है, जो गर्म हवा को लेकर एक गोल दायरे की सूरत में घूमती है। ऐसे तो समुद्री तूफ़ान जो घूमते हैं इनका एक मरकज़ी नुक्ता ज़रूर होता है। इसे तूफ़ान की आँख यानी आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है,
جو پرسکون حصہ ہوتا ہے یا ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور اسی نقطے کے گرد طوفان گھومتا ہے۔